सो गाइस, आज का टॉपिक है हाउ टू राइट अ क्वालिटी कंटेंट फॉर योर ब्लॉग पोस्ट एंड वेबसाइट। इसका फायदा क्या होगा? इससे मिलेंगे 100 ऑफ कमेंट्स, thousands ऑफ सोशल शेयर एंड डेफिनेटली गूगल फर्स्ट पेज रैंकिंग। इनफैक्ट ये सेम टेक्निक मैंने अपने 1000 ऑफ क्लाइंट्स के लिए यूज करी है, जिससे उनको मिला है क्वालिटी इंप्रेशन, यूनिक विजिटर्स एंड ऑल ओवर ट्रैफिक। So guys, my name is Varun Jaiswal. I'm the founder of marketingbounce.com, where we generate quality leads and sales for businesses. So let's get started with how to write a quality content. Step number 1, topic research. आप कोई भी निच के बारे में लिख रहे हो, आप होटल्स के बारे में लिख रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख रहे हो, या आप कोई भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, उसके लिए रिसर्च होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करने के लिए आप दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हो। वन इज कॉल्ड गूगल रिसर्च, बिकॉज गूगल इज द ओनली सोर्स जहां पे हमें वेबसाइट टॉप रैंकिंग पे लानी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं नॉर्मल अपने कोई भी अगर मुझे कुछ भी सर्च करना है तो मैं उस कीवर्ड को गूगल पे लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखा SEO टेक्निक्स, तो मैंने लिखा SEO टेक्निक्स। सो SEO टेक्निक्स लिखने के बाद यहां पे मेरे टॉप 4 to 5 जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो भी टॉप ब्लॉगर्स हैं जो टॉप पे आ रहे हैं, मैं उन सब पे ओपन करता हूं और उसको रीड करता हूं उनके कंटेंट। गाइस हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा आप रीडिंग करोगे उतना अच्छा आप कंटेंट भी लिखोगे। आपको पता चलता है इन्होंने इस तरीके से क्या लिखा है जिससे आपका कंटेंट और इन लोगों का कंटेंट टॉप रैंकिंग पे आएगा। सो इट्स कंटेंट रिसर्च करने के लिए आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करोगे और गूगल पे जाओगे। सेकंड, आप जाओगे कोरा पे। कोरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां पे आपको पता चलता है कि लोग क्या पूछ रहे हैं। कोरा में मैं बहुत रिसर्च करता हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोरा में जाना है और अपना टॉपिक लिखना है। जैसे मैंने यहां लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ऑटोमेटिकली लोगों ने क्या क्या रिसर्च करी है वो सब कुछ यहां पे आ जाएगा। लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको क्या क्या क्वेरीज है, वो सब कुछ यहां पे पता चल जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट आप नोटपैड लो और वहां पे सारी डिटेल्स लिखो कि हाँ आपके एक पर्टिकुलर कंटेंट में ये सारे टॉपिक कवर होने चाहिए, जिससे आपके यूजर को एक फुल ऑन सोल्यूशन मिलेगा। सो गाइस, आप ये दोनों चीजें इस्तेमाल कर सकते हो फॉर टॉपिक रिसर्च। नाउ दिस टेक अस टू पॉइंट नंबर 2, दैट इज हेडलाइंस। Headlines are very important. 90% of the traffic that is called click-through rate आपको मिलता है हेडलाइन से। So हेडलाइन लिखने का एक अलग ही अपना एक तरीका होता है। आपको मैं कुछ तरीके बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, मैंने एक नोट आपको तैयार करा है, ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहां पे आपको लिंक होगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिखा है फर्स्ट हेडलाइन इज 15 ways to write quality content. How to make your website friendly and Twitter goes viral. So listicle, how to and statement is a type of content जो आपको यूज करना चाहिए जिससे मैक्सिमम आपको अटेंशन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे भी चेक करता हूं SEO टेक्निक जो मैंने गूगल में डाला है, ऑटोमेटिक आप देखोगे इन हेडलाइंस का जो स्टार्टिंग है वो एक नंबर से हो रहा है, 10, 11, 21। दैट मीन्स लोगों को ये जानना है ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो आपको ये XYZ का रिजल्ट आपको मिलेगा। एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट जो मैं नील पटेल के ब्लॉग में चेक करा है, अगर आप इनका भी चेक करोगे, इन्होंने लिखा 19 टेक्निक्स, SEO टेक्निक्स। ये इन्होंने बोला ये ऐसे 19 नंबर जो आपको डबल योर सर्च ट्रैफिक कर देंगे। सो कभी भी आप हेडलाइन बनाओगे उसमें आप लिस्टिकल हो या हाउ टू हो या स्टेटमेंट डालोगे, बट आपको एक फुल ऑन पर्पस देना पड़ेगा। आफ्टर यूजिंग दिस और रीडिंग दिस ब्लॉग यू विल अटेन, और आपको ये सब कुछ मिलेगा। दैट मीन्स यहां पे लिखा है इन्होंने 19 टेक्निक जो आपको सर्च ट्रैफिक इंक्रीज करेंगे। सो वन मोर थिंग, हेडलाइन को जनरेट करना इज अगेन एन आर्ट। तो इसके लिए आप कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हो। मैं जो टूल यूज करता हूं, आई यूज कपल ऑफ टूल्स। मैं बहुत सारे टूल्स यूज करता हूं। मैं एक एग्जांपल की बात बता रहा हूं। मैं एक फैटजोई करके एक टूल आता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। फैटजोई टूल में मैंने भी एक डाला इंस्टाग्राम, ऑटोमेटिकली इसने मुझे इंस्टाग्राम से रिलेटेड 10 हेडलाइन यहां पे मुझे बना के दे दी है। मैं इनमें से कोई भी हेडलाइन यूज करता हूं तो, मगर मैं यहां पे मोर देन 5 to 6 टूल्स यूज करता हूं टू क्रिएट अ क्वालिटी हेडलाइन। कभी भी आपको हेडलाइन बनानी है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे 5 से 6 टूल हैं, वो मैंने वीडियो पहले ही बना रखी है, वो आपको मैं दिखा देता हूं। दैट इज, अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे, ये मेरी एक वीडियो है
बेस्ट फ्री टाइटल जनरेटर टूल्स फॉर ब्लॉग्स एंड ई कॉमर्स। आप प्लीज इस वीडियो को देखना, मैंने इसमें ऐसे 5 to 6 टूल्स मेंशन करे हैं जो आपको बहुत क्वालिटी हेडलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएंगी और आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। ऑल यू नीड टू पुट बेसिक कीवर्ड्स। तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ऊपर आपको आई बटन पे मिलेगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा, आप दोनों जगह कहीं पर भी जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। दिस टेक अस टू पॉइंट नंबर 3 दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपका इंट्रोडक्शन क्वालिटी वाला नहीं है तो कस्टमर, यूजर, रीडर आपकी वेबसाइट से चला जाएगा। इफ यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, मैंने यहां पे लिखा हुआ है अपना थर्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन। अगर आप इंट्रोडक्शन में देखोगे, आपके पास कुछ लाइनों में ऐसा लिखना होता है जिससे कस्टमर और रीडर रुके और वो आपका रेस्ट ऑफ द आर्टिकल पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। इफ यू कैन सी, मैंने यहां लिखा है टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन राइट SEO फ्रेंडली क्वालिटी कंटेंट। इनफैक्ट द स्ट्रैटेजी ऑल्सो पोस्ट, जहां पे आपको 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे। मैंने उनको एक मोटिव दिया, मैंने उनको एक रीजन दिया कि आप इस कंटेंट को एंड तक जरूर पढ़ना, बिकॉज आफ्टर रीडिंग दिस कंटेंट आपको 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलने की एक टेक्निक आप सीखने वाले हो। तो कभी भी आप इंट्रोडक्शन बनाते हो, उसमें आपको ये याद रखना है, आपको कुछ एनालिटिकल प्रूफ दिखाने हैं, आपको कुछ क्रेडेंशियल्स दिखा सकते हो, अपनी क्लाइंट की रिपोर्ट्स दिखा सकते हो, या कुछ आप सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हो। इससे क्या होगा, यूजर जो होगा, रीडर जो होगा, वो हुक रहेगा आपके साथ और वो आपकी एडवाइस को सुनेगा और आगे तक आपके कंटेंट को पढ़ेगा। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइस। This takes us to the next point number 4 that is content body, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट कंटेंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, कुछ पॉइंट्स इसमें मैं बताऊंगा जिससे आप बेस्ट कंटेंट बॉडी क्रिएट कर सकते हो। बेस्ट कंटेंट बॉडी क्रिएट करने के लिए आपको पॉइंट नंबर 1 जानना है, वो ये है कि आपको जो कंटेंट लिखना है वो कम से कम 2000 to 3000 वर्ड्स का लिखना है। अगर आप एक फोटो मैंने यहां पे लगाई, आप देखोगे अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर 2000, 3000 एंड 4000 वर्ड्स ऑफ कंटेंट में सबसे ज्यादा क्लिक होता है और लोग उसको शेयर भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो आपका जो कंटेंट का जो नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए वो मिनिमम 2000 to 4000 तक होने चाहिए, जिससे आपकी गूगल की रैंकिंग भी फास्ट आती है। सेकेंड पॉइंट इन कंटेंट बॉडी इज दैट आप कभी भी कंटेंट आप लिखोगे उसमें इमेजेस बहुत यूज करोगे। इफ यू कैन सी, अगर मैं इसको अभी एक मैं नेल पट्टी का जो ब्लॉग है मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूं, अगर आप देखोगे यहां पे ये पूरा जो कंटेंट है कम से कम 4000 वर्ड का है। सेकेंड, इस पूरे कंटेंट में इमेजेस बहुत यूज करी है। कैसे? आप इंफोग्राफिक्स यूज कर सकते हो, आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो, आप कुछ क्लाइंट की अपनी रिपोर्ट शो कर सकते हो। तो वो सारी चीजें, आप कुछ पिक्चर शो कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल होल कंटेंट अगर आप देखोगे यहां पे इतनी सारी इमेजेस यूज करी है। आप समझिएगा एक एज अ रीडर व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, अगर आपको इमेजेस, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स, अगर आपको ग्राफ्स मिलते हैं, आपका जो रिटेंशन रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड यू विल इन्वॉल्व इनटू द कंटेंट। दिस टेक्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेंट कि जब भी आप कंटेंट लिखेंगे यू विल राइट हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। इसका मतलब क्या है? इफ यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट, जो मैं भी एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, यहां पे हर एक कंटेंट में एक हेडिंग है, जैसे इसको पॉइंट वाइज, जैसे लर्न व्हाट योर यूजर वांट, इफ यू कैन सी, एंड फर्दर मैं जाऊंगा, इसको पॉइंट वाइज पे डिवाइड किया गया है। अगर आप फर्दर देखेंगे फिर से एक स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 4 है। आप कभी भी लगातार कंटेंट नहीं लिख सकते। एक हेडिंग होनी चाहिए, उसके सब पॉइंट्स होने चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, उसके सब पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर ज्यादा देर तक अगर पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा वो बोर हो जाएगा और वो मूव ऑन हो जाएगा। तो आपको हेडिंग और सब हेडिंग मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पार्ट ऑन कंटेंट बॉडी इज आपको जो पूरा जो कंटेंट आप लिखोगे उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो कम से कम 16 to 20 px का होना चाहिए। तो अगर आप 16 px से लेकर 20 px तक अगर आपका फॉन्ट साइज है, आपका रीडर आपके कंटेंट को अच्छी तरह से पढ़ सकता है। आप कोई भी टॉप ब्लॉगर ले लो, सबका फॉन्ट साइज समहाउ इतना ही होता है। तो आप अपने फॉन्ट साइज पर जरूर काम करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कंटेंट जब भी आप लिखोगे हर एक पैराग्राफ को 2 to 3 लाइन के बाद ब्रेक करना पड़ेगा। एक कस्टमर, रीडर, यूजर
कभी भी लगातार एक 6 लाइन का पैराग्राफ नहीं पढ़ना चाहता। इफ यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, इस पूरे कंटेंट में अगर आप देखोगे हर एक पैराग्राफ डिवाइडेड है पॉइंट वाइज। एंड सेकेंडली जैसे आप देखेंगे 2 लाइन, 1 लाइन, 3 लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, 1 2 3 लाइन, 2 लाइन, 1 2 3 लाइन, 2 लाइन, हर एक पैराग्राफ को 2 to 3 लाइन और 4 लाइन के बाद डिवाइड कर दिया गया। बिकॉज एक कस्टमर का रिटेंशन, ये सारा गेम रिटेन करने का है, उसको उस पर्टिकुलर पोस्ट तक रोकने का है। अगर वो बहुत क्लस्टर कंटेंट देखेगा वो वैसे ही डर जाएगा, चला जाएगा। इसलिए 3 से 4 लाइन के बाद आप उसको ब्रेक कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो पूरा कंटेंट होगा वो बहुत पर्सनलाइज होना चाहिए, उसका वो पर्सनल टच होना चाहिए, एक कन्वर्सेशन में चलना चाहिए। कभी वो कंटेंट पढ़े उसको लगना चाहिए कि यार वो एक किसी से बात कर रहा है। वो पूरा का पूरा कंटेंट जब वो पढ़ रहा है उसको सिंपल इंग्लिश में बना के रखना है, तो जिससे क्या होगा, कस्टमर लास्ट तक उस कंटेंट तक पढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको लास्ट में कंक्लूजन जरूर देना है। कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक हीट मैप का रिसर्च है। जो हीट मैप लोग देखते हैं, लोग जिनको पता है कि इस ब्लॉग पोस्ट में कंक्लूजन होता है, वो सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके नीचे तक अपना कंक्लूजन देखते हैं। इससे गूगल के एल्गोरिथम को यह पता चलता है कि वो टॉप से लेकर नीचे तक उसने स्क्रॉल डाउन करा है। कंक्लूजन में आपको बताना है इस पूरे की पूरी जो आपने 4000 वर्ड का कंटेंट लिखा है उसकी समरी क्या है। आप उसको 3-4 पॉइंट्स में उसको पूरी समरी बता सकते हो। सेकेंड पॉइंट ऑफ कंक्लूजन इज आपको CTA देखना है, दैट इज कॉल टू एक्शन। यू हैव टू आस्क योर यूजर टू कमेंट कि आपको क्या चीज पसंद आई, आपको क्या चीज नहीं पसंद आई, व्हाट वी नीड टू इंप्रूव। वो सारी CTA आपको उनको बोलना है कि कमेंट्स में आप जरूर डालें। जितना ज्यादा कमेंट्स में आप एक्शन करेंगे उतना अच्छा आपकी रैंकिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। सो गाइज, कंक्लूजन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ बॉडीज के पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं कि व्हेनेवर यू गोइंग टू क्रिएट कंटेंट, ये सारे के सारे पॉइंट आप अपने बॉडी कंटेंट में इंक्लूड करो। सो गाइज, दीज 5 पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स अपने ब्लॉग पोस्ट में इंप्लीमेंट करने हैं एंड डेफिनेटली योर ब्लॉग पोस्ट विल रैंक ऑन द टॉप। होप यू लाइक द कंटेंट। इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उसका रीजन ये है कि मेरी अपकमिंग वीडियोस जब भी आएंगी आपको पता चल जाएगा अगर आप वो बेल आइकन पे भी क्लिक करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। टेक केयर।